पहले है कि कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब पॉइंट चार्ज के चलते, किसके चलते? ये पॉइंट चार्ज के चलते जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा। यानी हमको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, किसके चलते? पॉइंट चार्ज के चलते। स्पष्ट हो गया? तो लेट बी द पॉइंट चार्ज, लेट बी द पॉइंट चार्ज Q, Q then इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो जानते हैं। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? E इजिकल टू 1/4πε0 इंटू Q बाई R स्क्वायर हो गया। ठीक है। इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर E इजिकल टू 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर इंटू R कैप आर कैप हो जाएगा। और यहाँ पे हम जानते हैं कि सिंस वेक्टर आर कैप इजिकल टू वेक्टर आर अपॉन वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? वेक्टर ई इजिकल टू 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू ये वाला आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म 1/4πε0 इंटू क्यू वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है। अब यहां से हम आपको लिख देते हैं कि सिंस वेक्टर आर इजिकल टू, ठीक है, सिंस वेक्टर आर इजिकल टू, इसको नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं कि सिंस वेक्टर आर इजिकल टू, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस का रिजल्टेंट हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हेंस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को वेक्टर आर बोलते हैं और इसका भी मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको मान को तो देख लिया, अब इसके वैल्यू को यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। तो क्या लिखिएगा कि वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q इंटू वेक्टर R का मान देखिए, रिजल्टेंट कितना निकाले हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाय, देखिए कितना लिखा हुआ? आर क्यू। तो आर का मान आप देखिए क्या लिखा हुआ अंडर रूट में, तो अंडर रूट में लिखा हुआ है आर का मान, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये होल क्यू। ठीक। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाई, इसका पावर कितना? 1/2 और इसका 3, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर 1/2 का होल क्यूब। अब इसी को तोड़िएगा तो कितना बन जाएगा? 1/4πε0 इंटू क्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। देखिए एक में 3 से गुना करेंगे 3 होगा, नीचे में 2 है तो कितना होगा? 3/2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर 3/2। और ये पॉइंट चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकला
इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में, वह यही फार्मूला बन गया। ठीक है, तो इसके आगे का हम पॉइंट अभी समझाते हैं। जब समझ में आ गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कन्फ्यूजन है? चलिए तो इसको अब हम लोग ये कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अब जो हमको पढ़ाना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जो ध्यान में आपको रखना है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंड ऑन पोजीशन। इंड ऑन पोजीशन हमको निकालना है। तो अब बताइए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए क्या लेंगे? दो चार्ज लेंगे। ठीक है, दो चार्ज लेंगे, एक निगेटिव चार्ज, दूसरा पॉजिटिव चार्ज। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। और इसके जो बीचों बीच सेंटर पर जो उत्पन्न होता है उसी को हम बोलते हैं डाइपोल। तो यहाँ पे उत्पन्न होने वाले टर्म को बोलेंगे डाइपोल। जो डिस्टेंस -q से ओरिजिन तक होता है वही डिस्टेंस ओरिजिन से पॉजिटिव चार्ज तक होता है। तो अगर इस डिस्टेंस को आप L मानते हो, इस डिस्टेंस को भी आप L मानते हो, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 2L। तो यहाँ से यहाँ तक के उत्पन्न हो गया आपका 2L। अब हमको एक्सिस पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है निगेटिव चार्ज के वजह से और पॉजिटिव चार्ज के वजह से। तो निगेटिव चार्ज के वजह से उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई निगेटिव बोलेंगे और पॉजिटिव चार्ज के वजह से उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई पॉजिटिव बोलेंगे। क्लियर है? अब हम जो दोनों के बीच का डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे वो निगेटिव चार्ज से पोल तक और पॉजिटिव चार्ज से भी पोल तक, क्योंकि यही पोल जो है आपका दोनों का डाइपोल बना रहा है। दोनों का डाइपोल बना रहा है। तो दोनों का डाइपोल बना रहा है, तो निगेटिव चार्ज से इस पोल के बीच के डिस्टेंस कितना होगा वो देखेंगे। तो ये डिस्टेंस आपका L है और ओरिजिन से पोल के बीच के डिस्टेंस R है। तो निगेटिव चार्ज से लेके इस पोल तक के बीच का डिस्टेंस R प्लस L हुआ। R प्लस L हुआ तो यहाँ से लेके यहाँ के बीच का डिस्टेंस हमको पता चल गया। अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम निगेटिव चार्ज हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस पता है, चार्ज पता है। अब पॉजिटिव चार्ज से पोल के बीच के डिस्टेंस, तो गौर कीजिए कि पॉजिटिव चार्ज से पोल के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक के बीच के डिस्टेंस कितना है? L, और पूरा कितना है? R। तो इस R में से L को घटा दीजिएगा तभी तो मुझे ये डिस्टेंस निकलेगा। इसीलिए R माइनस हम L कर दिए और मेरा ये डिस्टेंस निकल गया। तो निगेटिव चार्ज से पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा वो निकाल लीजिएगा। पॉजिटिव चार्ज से पोल के बीच के डिस्टेंस पता है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकलेगा वो निकाल दीजिएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पूछ रहा है, मतलब पूरा पूछ रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो क्या होगा? तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is equal to net electric field intensity. This is the formula of axial line of electric field intensity हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम निगेटिव चार्ज। क्या हो जाएगा? E निगेटिव इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो Q बाई R स्क्वायर, R की जगह पर
दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r प्लस एल का। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? अब बताइए, ये तो हम निकाल दिए। अब यह E निगेटिव निकल गया, फिर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। क्या लिखेंगे, E पॉजिटिव इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छी बात। अब ओरिजिन से राइट साइड और ओरिजिन से लेफ्ट साइड, इस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब ये दोनों निकल गए, तो अब हमको क्या निकालना है, ई नेट। ई नेट, तो ई नेट इजिकल टू व्हाट, यही आपसे पूछ रहा है। ई नेट निकाल लीजिएगा तो हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना होगा कि कभी भी जोड़ने की जो प्रक्रिया होता है वो वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हेंस ई नेट अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखिएगा तो क्या लिखना होगा, ई पॉजिटिव प्लस ई निगेटिव। वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा ई पॉजिटिव प्लस ई निगेटिव। तो अब बताइए कि ई नेट इजिकल टू ई पॉजिटिव वेक्टर के फॉर्म में, तो इसको इन वेक्टर फॉर्म में क्या लिखना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो 1/4πε0 इंटू ई पॉजिटिव वाला को लिख देते हैं, है ना। देखिए ई पॉजिटिव वाला पहले है, ई निगेटिव वाला बाद में है, यहाँ पर लिखे हैं उसके अनुसार। ई पॉजिटिव का वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q बाई R माइनस एल का होल स्क्वायर। और अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो, इसके फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में, तो एक्स एक्सिस पे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप। तो क्या लिख देंगे, आई कैप लिख देंगे। ठीक है, प्लस माइनस थोड़ा समझाते हैं। और फिर क्या हो जाएगा, फिर प्लस ई निगेटिव। ई निगेटिव का मान देखिए क्या लिखा हुआ है, 1/4πε0 इंटू Q बाई R प्लस एल का होल स्क्वायर। और यहाँ पर भी आई कैप। ओरिजिन से जो लेफ्ट साइड में हम लोग लेते हैं वह क्या होता है, निगेटिव एक्स एक्सिस, और ओरिजिन से जो राइट साइड में लेते हैं वो क्या होता है, तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में कौन सा है, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई कैप को लेंगे वो निगेटिव के लिए क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप, है ना। और पॉजिटिव के लिए क्या लिखेंगे, जे कैप, सॉरी आई कैप लिख देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। ये देखिए क्यू क्यू कॉमन हो रहा है। देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जगह मिलता है, इसको इतना मिटाना पड़ेगा, फिर इसको हम जोड़ के आपको बताते हैं। ठीक है, आगे देखिए। चलिए तो देखिए, हम लोगों ने बताया है कि ये वेक्टर के फॉर्म में हमको जोड़ने आ गया। तो वेक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए हमको क्या करना है वो आपको हम बताए हैं अभी थोड़ा देर पहले, कि एक्स एक्सिस पर निकालना है, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा, आई कैप। और वाई एक्सिस पर लिखते हैं तो हमको लिखना पड़ता है जे कैप। जेड एक्सिस पे बनाते हैं तो लिखना पड़ता है के कैप। तो एक्स एक्सिस पे बना रहे हैं इसलिए लिखना पड़ा आई कैप। ई पॉजिटिव है इसीलिए आई पॉजिटिव है, ई निगेटिव है इसीलिए आई निगेटिव है। क्लियर है। तो ई नेट का फॉर्मूला क्या बोले, दोनों को जोड़ना है। देखिए यहाँ पर जोड़ के आपको हम दिखा दिए। देखिए दोनों में देखिए क्यू आई कैप 1/4πε0 1/4πε0 दोनों में है, इसीलिए ये पूरा पार्ट को कॉमन कर लिया है। देखिए 1/4πε0 इंटू क्यू आई कैप। तो बाकी यहाँ से क्या बचा, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर। तो 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है इसलिए माइनस हो गया, और 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर।
अब यहाँ पर देखिए कि इसका एलसीएम लेंगे तो r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो इसमें एक से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा, इसमें एक से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर तोड़िए, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका भी फॉर्मूला तोड़िएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको तोड़िएगा तो जो प्लस वाला हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस वाला हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा। तो ये आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर माइनस में कट गया, एल स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर माइनस में कट गया, 2RL कुल मिला के हो गया 4RL, और यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा गया, और ये आपका ई नेट निकल गया। क्या निकल गया? ई नेट, यानी यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट हो गया। क्लियर है? अब इसी को हम लोग थोड़ा सा स्पेशल केस के रूप में अगर देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसी पर अगर आप मैग्नीट्यूड लगा दीजिएगा तो वेक्टर का चिन्ह खत्म हो जाएगा, यानी कि बोथ साइड टेकिंग मैग्नीट्यूड किया जाता है, आई कैप खत्म हो जाएगा क्योंकि आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो कुल मिला के ई नेट का फॉर्मूला Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4RL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यह वेक्टर फॉर्म को हट गया, वेक्टर यहाँ से हटा दिए तो आई भी हट गया। अब बताइए कि ये हम फार्मूला जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल P इजिकल टू क्या आता है 2LQ, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 4RL, तो इसको हम इन इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म क्या लिख सकते हैं, E नेट इजिकल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2LQ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2LQ किसके बराबर है? P के बराबर। तो यहाँ पर लिख दीजिए Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये फार्मूला हो जाएगा डाइपोल मोमेंट के केस में ई नेट का। ई नेट का यहाँ से ये फार्मूला हो जाएगा। फिर से वही कर सकते हैं, दूसरा बना सकते हैं इसी का कि आर मच ग्रेटर देन एल मच ग्रेटर देन करके, और एक बार आर को 0 कर दीजिएगा, एक बार एल को 0 कर दीजिएगा, फिर से नया फार्मूला बन जाएगा। तो उसको भी अगर देखना है तो देख लीजिए, ये आपका नया एक फार्मूला बना। दूसरा नया फार्मूला बना सकते हो कि इफ ई नेट के लिए एक और फार्मूला बन सकता है, इफ आर मच ग्रेटर देन एल, देन मतलब आर का मान एल से बहुत ज्यादा होगा, तो उस केस में क्या होगा, ई नेट इजिकल टू यहाँ पर आर बहुत बड़ा हो जाएगा, एल बहुत छोटा हो जाएगा, मानिए 0 हो जाएगा, यानी Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बाई, ये आपका 0 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब आर के पावर 4, और ये फार्मूला हो जाएगा। इसी के आधार पर अगर हमको तीसरा फार्मूला की बात किया जाए तो इफ एल मच ग्रेटर देन आर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई नेट इजिकल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बटा L के पावर 4, L के पावर, और ये फार्मूला। तो इस तरीके से हम लोग एक्सियल पॉइंट पर जो होने की घटना था, संभावना था, वो सब कुछ आपको हम बताएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, ठीक है। तो अब जो है हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का अर्थ पहले समझ लीजिए। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल का मतलब होता है कि दो चार्ज के बीच जो छोटा सबसे जो स्मॉलेस्ट डाइपोल होगा वो
आखिर क्या हो सकता है। शॉर्ट डाइपोल कहने का मतलब कि सबसे छोटा डाइपोल, उससे छोटा डाइपोल आपको नहीं प्राप्त होगा। तो उस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल को निकालने के लिए हमको कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ा, क्योंकि डाइपोल बनेगा तो या तो एक्स एक्सिस पे बनेगा या वाई एक्सिस पे बनेगा या जेड एक्सिस पे बनेगा। तो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हमको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की जब बात आ गई तो यहाँ पर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है और यहाँ पे वाई एक्सिस की डायरेक्शन है। तो देखिए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की जब बात कहेगा तो एक्सिस पे जो छोटा, एक्सिस पर जो सबसे छोटा डाइपोल बनेगा, सबसे जो छोटा पोल बनेगा, उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैंने आपको क्या बोला था, गौर कीजिए इस बात को, कि डाइपोल जो क्रिएट्स होता है, यहां पर समझने की जरूरत है, डाइपोल जो क्रिएट्स होता है वो कैसे होता है, आपको ध्यान में आ जाएगा तुरंत। मैंने क्या बोला कि एक निगेटिव चार्ज को लेना है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज को लेना है। हम लोगों ने क्या पढ़ाया, इसको पॉजिटिव कर दीजिए, इसको निगेटिव कर दीजिए, तो उल्टा लगेगा, खींच देंगे। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है, क्लियर। ये यहाँ से आपको बहुत सुंदर समझना है, ठीक है। पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव की ओर एंट्री करता है, ये स्पष्ट है। अब यहाँ से गौर कीजिए कि ये वाली बात आपको याद आ रहा होगा, याद आ रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल। तो ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस हुआ और ये डिस्टेंस हुआ, ये दोनों डिस्टेंस को आपको समझ में आ रहा होगा। ये डिस्टेंस जितना है वही डिस्टेंस ये है। तो एक्स एक्सिस में क्या वो डिस्टेंस लेना पड़ा, दो डिस्टेंस, एक ये डिस्टेंस और दूसरा ये डिस्टेंस, क्लियर है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसीलिए मैंने एक्स एक्सिस पे दो डिस्टेंस को लिया, दो कंपोनेंट्स को धरा, पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा, तो क्या बना 2p cos थीटा। और वाई एक्सिस में तो केवल एक ही डिस्टेंस है, नीचे तो हम लेते नहीं, नीचे तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि डाइपोल यही ना क्रिएट कर रहा है, ये वाला पोल बन रहा है यहाँ से यहाँ, या तो नीचे लेंगे या ऊपर लेंगे। तो ऊपर में जो लेंगे कंपोनेंट क्या दिया, केवल पी साइन थीटा दे दिया, समझ में आ गया। तो अगर हम एक को E1 मानते हैं और दूसरे को E2 मानते हैं तो क्या करेंगे, इसको E1 मानते हैं और इसको E2 मानते हैं। तो देखिए E1 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो सिंस E1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर E1 के लिए बात करेंगे तो क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p cos थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो r स्क्वायर कर दीजिए, समझे। इन वेक्टर फॉर्म में कीजिएगा तो r क्यों हो जाएगा, इन वेक्टर फॉर्म में अगर हम करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, इन वेक्टर फॉर्म E1 इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p cos थीटा बाई आर क्यू इंटू आई कैप। मैग्नीट्यूड लगाइएगा तो आई कैप खत्म हो जाएगा। आर क्यू क्यों लिखे, देखिए यहां पर समझने वाली बात है, क्योंकि डिस्टेंस हम दोनों के बीच का क्या ले रहे हैं, आर, और एक्स एक्सिस है इसलिए क्या लिखे हम, आई कैप। तो आई कैप बटे आर, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा। अब देखिए एंड E2 इजिकल टू लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यू इंटू आई कैप। अब यहां पर देखिए इस दोनों को हमको जोड़ना है, तो E नेट इजिकल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर के फॉर्म में वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो अब देखिए ई नेट के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू E1 इंटू E2 cos थीटा हो जाएगा।
और यहाँ पर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू E1 इंटू E2 और कॉस थीटा, थीटा की जगह पर कितना रखेंगे 90 डिग्री और यहाँ पे कॉस 90 डिग्री हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के आपका जो रिजल्ट दे रहा है वो क्या होगा उसको समझा देते हैं। यहाँ पे cos 90 का वैल्यू कितना था 0, तो बाकी E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो E नेट इजिकल टू अंडर रूट E1 की जगह पर देखिए क्या लिखा होगा 2p cos थीटा है ना, और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कीजिएगा तो आई कैप क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो कितना बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p cos थीटा बाई आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p साइन थीटा बटे आर क्यू का होल स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन देखिए स्क्वायर स्क्वायर दोनों में है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन पर ए हो जाएगा और आर क्यू हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा, पी हो जाएगा ना। तो कॉमन हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू, ठीक है। और पी भी तो कॉमन हो रहा है तो पी को भी कॉमन कर दीजिए। अब यहाँ पे बच जाएगा अंडर रूट 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और 4 में से एक जगह तो कितना 3, एक जगह तो 3 बचेगा, यानी p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। और यह इनेट का फॉर्मूला हो जाएगा, ये शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला ये हो जाएगा। समझ गए? तो इसको आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि कंफ्यूजन है। तो कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर लेंगे तो यहाँ पर 2p cos थीटा लेंगे। क्यों एक्स एक्सिस पर हुआ? क्योंकि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव था। तो इसको जब हम रोटेट करवाए तो जो बीच के डाइपोल निकला वह ओरिजिन से एक साइड उधर और एक साइड इधर था, और वजह यही था कि उधर भी p cos थीटा इधर भी p cos थीटा, समझे। और डाइपोल के लिए एक चीज और आप जान लीजिए कि डाइपोल जो निकलता है एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है दूसरा निगेटिव चार्ज होता है। तो डाइपोल जो बनेगा या तो ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, ठीक है। इसका रिजल्टेंट तो यही ना बनेगा, दिस इज कॉल्ड डाइपोल, क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्स निकला और निगेटिव की ओर एंट्री किया, तो डाइपोल यही ना पोल बन गया ऊपर में, इसलिए ऊपर डाइपोल बन जाता है। इसीलिए एक हम लेते हैं इधर p cos थीटा, इधर p cos थीटा, तो बन गया 2p cos थीटा, और ऊपर क्योंकि बना सो साइन थीटा, और पोल है इसलिए p साइन थीटा हो गया, और दोनों के कंपोनेंट को जोड़ के हम लोग सॉल्व कर दिए तो हमारा रिजल्ट आ गया। क्लियर है? कंफ्यूजन है? तो यह आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी को जनरल केस आपको सबसे ज्यादा इसी फार्मूला को पर क्वेश्चन रहता है बनाना पड़ता है, इस न्यूमेरिकल इस पर रहता है, ये फार्मूला याद रखना होगा आपको, ठीक है। और इससे आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये आज आपका समाप्त हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम खत्म हो गया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस थ्योरम, ठीक है। 2 से 3 वीडियो बनेगा या 2 से 3 क्लास होगा और आपका ये समाप्त हो जाएगा कैपेसिटर तक, समझे। उसके बाद हम लोग करंट पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।